EMRS 2025 की एग्जाम डेट तो आउट हो चुकी है, आपने देख भी लिया होगा कब कब आपका एग्जामिनेशन है। अब सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मन में आ रहा होगा, क्या सर इस बार टीयर 1 में नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। वेलकम टू द टीचर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। एक बार ये देखते हैं कि कब कब आपके एग्जामिनेशन है, जो शेड्यूल आया है आपके पास। ठीक है, ये शेड्यूल है, आपने देख भी लिया होगा ऑलरेडी। प्रिंसिपल का 13 दिसंबर को पेपर है। ठीक है, 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होने जा रहा है, 2 घंटे का पेपर होगा। देन 13 ही तारीख को अकाउंटेंट का भी पोस्ट है, तो उसका भी एग्जामिनेशन है। पीजीटी जो है 14 तारीख में होने वाला है, और टीजीटी आपका 14 तारीख में होने वाला है। हॉस्टल वार्डन आपका 21 तारीख में जाएगा। अब हॉस्टल वार्डन क्योंकि उसमें मैथ्स भी आ रहा है, ठीक है, रीजनिंग भी आ रही है, मैथ्स में आ रही, बट बाकी में नहीं आ रहा है। ठीक है, टीजीटी अगर मैं बात करूं, टीजीटी और पीजीटी ये 2.5 घंटे का पेपर है, 2.5। ठीक है ना। फीमेल स्टाफ नर्स ये 2 घंटे का पेपर होगा, 21 तारीख में 21, तो 21 को आपके एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी, क्योंकि आपका टीयर 1 आप देखोगे तो सबका होने जा रहा है, मतलब कि टीजीटी वालों का भी होगा, पीजीटी वालों का भी होगा, हॉस्टल वार्डन का भी होगा, सबका होने है, अकाउंटेंट का भी होने वाला है। ठीक है, क्या अब इसमें नॉर्मलाइजेशन के चांसेस बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर थोड़ी सी बात करनी जरूरी है, बिकॉज सो दैट आप थोड़े से अवेयर भी रहो चीजों से। देखो, नॉर्मलाइजेशन होता कब है, नॉर्मलाइजेशन होने की प्रक्रिया जो होती है ना, वो होती है तब जब मल्टीपल शिफ्ट में सिंगल पेपर बन रहा हो। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लो एक एग्जांपल है, यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर एक सब्जेक्ट का मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन है, कि सुबह की वाली शिफ्ट में भी है, दोपहर की शिफ्ट को भी है, ठीक है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन बनेगा। बट यहां पे क्या केस बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, आपका अगर अकाउंटेंट है तो वो 13 तारीख को है, और 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ही होगा, है ना। अब इसी में ही सब आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे पीजीटी का अगर हो रहा है तो 9 से 11:30 पे होगा, उसके बाद पीजीटी का नहीं है। ठीक है, ऐसे टीजीटी का है। तो इस केस में क्या बनेगा, इस केस में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल शिफ्ट क्रिएट ही नहीं हो रही है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, कोई एग्जामिनेशन अगर ईजी है तो एग्जाम ईजी आ गया तो कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़ जाएंगे, अगर एग्जाम डिफिकल्ट आ गया तो कुछ बच्चों के मार्क्स कम हो जाएंगे। ऐसा होने जाने वाला है नहीं है यहाँ पे। तो आप जो है अपने दिमाग से नॉर्मलाइजेशन का निकाल देना फितूर, बिकॉज कोई घटेगा बढ़ेगा नहीं, मार्क्स जितने आने वाले उतने ही आने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से टीयर 1 दो। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है तो बता दो मेरे को। क्लासेस हमारी खत्म हो ही चुकी है ऑलमोस्ट, यूट्यूब पे क्लासेस चली रही हैं। ठीक है, उनका आप फायदा उठा सकते हो। 1 बजे मेरी जनरल पेपर की क्लास होती है टीयर 1 की, केवीएस इन्वेस्ट को देखते हुए भी और EMRS को भी, तो आप वहां से फायदा उठा सकते हो, रीजनिंग सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बिकॉज रीजनिंग सेक्शन बाकियों में तो आ रहा है, बस हॉस्टल वार्डन में मैथ्स भी इंक्लूड हो जा रहा है ना। 30 नंबर का मैथ्स, 15 नंबर की रीजनिंग, तो 45 नंबर तो हॉस्टल वार्डन में बन जा रही है। और आपको क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई करने के लिए 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें आप आराम से नंबर ला सकते हो, और क्योंकि यहाँ पे फुल आउट ऑफ फुल नंबर आएंगे। ठीक है, तो यही मेरे को आपको बताना था नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग, तो वो टेंशन आप रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है इसमें। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप, और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।